अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और फाइनली हम जो है कोटली पनाग वैली में इस टाइम मौजूद हैं। और जैसे कि हम बहुत थक चुके थे और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने करना था लंच। तो लंच करते हैं, फिर हम आपको आगे वैली का विज़िट करवाएंगे। और फिर दस्तरख्वान जो है लग चुका था और सब यहाँ पे मौजूद थे। और खाना खाने से पहले यहाँ पे ये है कि मेहमानों को जो है ना हाथ वॉश करवाए जाते हैं। ये मैंने पहले सुना था, जो भी आया करते थे फैमिली से यहाँ पे आंटी के घर, लेकिन मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत शौक़ था यहाँ पे आने का और यहाँ के जो है वो कल्चर को देखने का। अभी भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी की जाती है, लेकिन कुछ रस्में होती हैं, कुछ रवायात होती हैं जो कि अभी भी यहाँ पे पनाग वैली में कि ऐसे मेहमानों की मेहमान नवाज़ी की जाती है। और वो वही पुरानी रवायात और अपने जो है सकाफ़ती विरसे को लेके चलते हैं। तो बहुत मज़े का दोपहर का खाना बना हुआ था और हमने इंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने जाना था पनाग वैली का विज़िट करने के लिए। ये पनाग वैली के अंदर दरिया है। अभी इसमें पानी का बहाव जो है कम है, क्योंकि जब ये बरसात का मौसम होता है, बारिशें होती हैं, तो ये बिल्कुल भर जाता है और यहाँ से गुज़रने का रास्ता भी नहीं होता। और इसके लिए जो है गुज़रने के लिए एक ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन अभी पानी कम है तो लोग इसी दरिया के अंदर से ही, पत्थरों के ऊपर से ही एक वादी से दूसरी वादी की तरफ जाते हैं। सेंटर में जो है वो दरिया है और सामने भी जो है एक जो पूरी आबादी है वहाँ पे। मैंने तो सुना था कि पहले जब ये रोड्स नहीं थी बनी हुई तो लोग यहाँ से क्रॉस करके तो ये जाया करते थे, मतलब कोटली शहर की तरफ यहाँ से रास्ता जाता था, दरिया के बीच में से गुज़र के जाया करते थे। अब जबकि वहाँ दूसरी साइड पे भी जो है रोड्स घर तक आ रही हैं, तो वो इजीली लोग अपनी गाड़ियों में ही वो जो है ना इधर से जो है ना कोटली शहर और पनाग से जो है ना दूसरे एरिया में इजीली जा सकते हैं। और जैसे कि शाम होने वाली थी और शाम का टाइम था, और यहाँ पे अभी भी जो लेडीज़ हैं सुबह और शाम के टाइम जो है चश्मे से पानी भर कर लेके जाती हैं। और ये जो है ना ऊपर घर थे और वहाँ से ये नीचे आए और इनने वो गड़े या बर्तन वगैरह उठाए हुए थे पानी के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं इनको कैप्चर कर लूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से क्रॉस करके दूसरी साइड जाके इनका वो जो है थोड़ा सा क्लिप ले लूँ, लेकिन मुझे डर था कि ये यहाँ नदी के अंदर जो पत्थर हैं कहीं ये स्लिप ना करते हों, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही कैप्चर किया। और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे माहौल है, बिल्कुल पुरसुकून सा और फ्रेश और पुरसुकून सी जगह है ये। अभी तो दरिया में पानी कम था और पानी का फिर भी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और जो है जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होता होगा उस टाइम कितनी आवाज़ आती होगी, वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फुल हो जाता है, भर जाता है दरिया। तो अभी तो पानी कम है, तो हमने काफ़ी देर जो है दरिया की सैर की, हमने बहुत इंजॉय किया।
और वापसी पे जब हम आए तो शाम होने वाली थी और जैसे शाम होने लगी है तो सर्दी भी ज़्यादा हो गई। तो मैंने आंटी से बोला कि आप जो है ये चूल्हा जलाएं, क्योंकि अब तो टाइम चेंज हो गया है, हर घर में गैस है, सारी वो सहूलतें हैं। लेकिन बात है कल्चर की, अभी भी जो है यहाँ पे आंटी ने अपने शौक़ से यहाँ पे ये जो है लकड़ियों वाला चूल्हा बनाया हुआ था। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको जलाएं, तो फिर उन्होंने जो है वो लकड़ियों वाला चूल्हा भी जलाया। तो बहुत अच्छा और पुरसुकून सा माहौल है और बिल्कुल ऐसे लगता है दुनिया से हट के हम किसी ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे हर चीज़ आपको कुदरती नज़र आ रही है। बिल्कुल पुरसुकून सा माहौल है। आई होप आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।